अमित डागर है, इसके गैंग को ट्विंकल ऑपरेट कर रही थी। के अंदर एक्सटॉर्शन उगाही वगैरह का काम कर रही थी। अगर पॉलिथीन बिकेगा, मशरूम बिकेगा या फिर अन्य ऐसे हरी मिर्च बिकेगी, धनिया बिकेगा, इस तरह की कोई भी सब्जी अगर बिकेगी तो वो इनके मनचाहे दामों पे बिकेगी। ट्विंकल के ऊपर कुछ केसेस हैं पहले भी इसको अरेस्ट करा जा चुका है। और आखिर कौन है ये लेडी डॉन ट्विंकल डागर, जिसकी गिरफ्तारी की चर्चा इतनी सुर्खियां बटोर रही है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद से गुरुग्राम की खांडसा मंडी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यापारी और रेडी पटरी वाले चैन की सांस ले रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। अपने चेहरे पर दुपट्टा लपेटी इस महिला को गौर से देखिए। ये वही लेडी डॉन ट्विंकल डागर है जिसको गिरफ्तार करके गुरुग्राम पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे पाताल में भी जाकर क्यों ना छिप जाए, लेकिन कानून के हाथ से ज्यादा दिनों तक बचकर नहीं रह सकता। लेडी डॉन ट्विंकल डागर गुरुग्राम पुलिस के लिए वांटेड थी। ट्विंकल डागर गैंगस्टर अमित डागर की बीवी है। गैंगस्टर अमित डागर अभी जेल में बंद है। अमित डागर गैंगस्टर कौशल के सिंडिकेट का मेंबर है। ट्विंकल डागर अपने पति अमित डागर का डर दिखाकर गुरुग्राम के खांडसा मंडी में अवैध वसूली कर रही थी। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो बीते दिनों गैंगस्टर कौशल और अमित डागर के खासों खास और शार्प शूटर संदीप बंदर को गिरफ्तार किया गया था, जिससे पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि लेडी डॉन के इशारे पर लाखों की अवैध वसूली का काला कारोबार चल रहा है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच का फोकस लेडी डॉन की गिरफ्तारी पर चला गया। ट्विंकल डागर एनआईए की रेड के बाद से ही फरार चल रही थी, जिसके बाद शनिवार को गुरुग्राम पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि लेडी डॉन केवल अवैध वसूली तक सीमित नहीं थी, बल्कि किस सब्जी को कितना महंगा करना है इसके नेक्सस को भी ऑपरेट कर रही थी और जेल में बंद अपने पति अमित डागर से लगातार संपर्क में थी। ये गैंगस्टर अमित डागर और कौशल गैंग है जो काफ़ी समय से गुड़गांव और संभावित जो नियर बाय एरियाज़ हैं उसके अंदर ये इन्होंने अपने काफ़ी गैंग्स के थ्रू काफ़ी इस तरीके की गतिविधियों का अंजाम दिया है। गैंगस्टर अमित डागर है, उसकी वाइफ है ट्विंकल। ये मोस्ट वांटेड और काफ़ी संगीन अपराधों में संलिप्त रहा है। काफ़ी दर्जनों से अधिक इसके ऊपर ऐसे संगीन आपराधिक जो इसके ऊपर केसेस हैं वो हैं। तो इसके गैंग जो अमित डागर है, इसके गैंग को ट्विंकल ऑपरेट कर रही थी और जिसके माध्यम से अभी आप रिसेंटली गुड़गांव पुलिस ने एक एनआईए द्वारा 1 लाख रुपए का इनामी था संदीप उर्फ बंदर, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी थी। ये उसके साथ मिलकर खांडसा मंडी के अंदर एक्सटॉर्शन उगाही वगैरह का काम कर रही थी, जिसके जरिए ये अपने गैंग को फाइनेंशियल एड देना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, उस संबंध में ये इसमें शामिल थी। तो इसको हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 है, उसने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और इसके ऊपर अवैध वसूली और एक्सटॉर्शन के संबंध में कुछ ऐसे संगीन आरोप हैं जिसके तहत इसके खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर, कुछ बरामदगी भी इसके ट्विंकल के पास से हुई? अभी रिसेंटली जैसे इसको पकड़ा गया है, काफ़ी समय से पुलिस इसकी छानबीन कर रही थी और ये वांटेड थी पुलिस के लिए। तो इसको जब जैसे ही अभी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 इंस्पेक्टर अमित जी ने पकड़ा है, उसके दौरान अब इसको पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा, जिस दौरान पुलिस रिमांड के दौरान इससे गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि ऐसे क्या क्या और मामले हैं, ऐसे कौन कौन और अन्य व्यक्ति विशेष हैं जिनके साथ इनकी संलिप्तता थी और ये इस तरीके का एक्सटॉर्शन रैकेट जो ये चला रहे थे। सर, ट्विंकल ने किससे रंगदारी मांगी थी और कब ये मुकदमा दर्ज हुआ और कितने की रंगदारी इसने मांगी थी? 2022 के अंदर एक केस रजिस्टर्ड कराया गया था शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसके अंदर ये शिकायतकर्ताओं के द्वारा और पुलिस के पास सोर्स रिपोर्ट के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि इस तरीके से एक रैकेट चलाया जा रहा है, जिसके थ्रू जो एक सिंडिकेट है वो जो गैंगस्टर्स का भय दिखाकर, खासकर अमित डागर कौशल के जो गुर्गे हैं उनके थ्रू ये उनका भय दिखाकर पूरी खांडसा मंडी के ऊपर एक वर्चस्व की वो जो उन्होंने अपनी लड़ाई कर रखी थी कि भाई पॉलिथीन है, अगर पॉलिथीन बिकेगा, मशरूम बिकेगा या फिर अन्य ऐसे हरी मिर्च बिकेगी, धनिया बिकेगा, इस तरह की कोई भी सब्जी अगर बिकेगी तो वो इनके मनचाहे दामों पे बिकेगी और कोई दूसरा व्यक्ति विशेष या कोई दूसरा व्यक्ति आके वहाँ पर इनके बिना परमिशन के वो बेच नहीं सकता। तो इस तरीके के खांडसा मंडी के ऊपर जो इन्होंने एक अपना वर्चस्व बना लिया था और जिसके भय में हर व्यक्ति जो वहाँ खांडसा मंडी के अंदर वहाँ पर डील करता था, चाहे वो आड़ती हो, चाहे एक लोकल दुकानदार हो, कोई रेहड़ी वाला हो, तो हर किसी के ऊपर इनका एक प्रभाव था और भय था, जिसके दौरान इन खांडसा मंडी से काफ़ी लाखों रुपए की उगाही करते थे।
और इस संबंध में जब पूछताछ में जो चीज़ें, जैसे हमने संदीप बंदर को पकड़ा था, उस दौरान भी पूछताछ में आया था कि जो वो घाई का जितना भी ये जो पैसा आता है वो ट्विंकल के माध्यम से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ट्विंकल को अभी पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और ट्विंकल से फर्दर ये पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ करी जाएगी कि ऐसे कौन कौन और लोग संलिप्त हैं और किस माध्यम से ये अपने जो गैंग को किस तरीके से एड देती थी। सर, ट्विंकल का बैकग्राउंड क्या है और क्या ट्विंकल पर और भी कोई आपराधिक केस सामने निकल कर आए हैं या केवल यही एक केस बनता है इसका? ट्विंकल के ऊपर कुछ केसेस हैं पहले भी इसको अरेस्ट करा जा चुका है। और जैसे कि आपको पता है कि अमित डागर की वाइफ है और अमित डागर एक बहुत ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, जो संगीन गतिविधियों में संलिप्त रहा है और इनका एक नेक्सस डेवलप हो गया है गैंगस्टर्स का, जैसे कौशल के गैंग के थ्रू, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अंदर ये एक्टिव हैं और काफ़ी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अमित डागर अभी फरार है सर? अमित डागर, कौशल दोनों ही अभी जेल के अंदर हैं। बता दें कि एनआईए की टीम गैंगस्टर कौशल, अमित डागर और इनके करीबियों के ठिकानों पर 3 से 4 रेड कर चुकी है और इसी दौरान खुलासा हुआ कि गैंगस्टर कौशल का सिंडिकेट बड़े तौर पर खांडसा मंडी से अवैध वसूली करने में लगा है, जिसके बाद से क्राइम ब्रांच गैंगस्टर के इनकम ऑफ सोर्स को खत्म करने में लगी थी। लिहाजा कौशल के शार्प शूटर संदीप उर्फ बंदर की गिरफ्तारी के बाद लेडी डॉन ट्विंकल डागर की गिरफ्तारी को भी अहम माना जा रहा है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।